नमस्कार साथियों। डेली चर्चा में आज हम लोग बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। भारत ने पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन का टेस्टिंग किया है और क्या होता है हाइड्रोजन ट्रेन, कैसे काम करता है और इसका जो बनाया गया है कहाँ बनाया गया है, कब तक यह रनिंग के लिए तैयार होगा और इसका क्या फायदा होगा, इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और एक हाइड्रोजन ट्रेन बनाने के लिए कितना खर्च आएगा और इसका स्पीड क्या होगा, इसके साथ साथ इसकी सुरक्षा, चुनौती, सुविधा और इसका प्रशिक्षण पर बात करेंगे। तब तक कुछ बेसिक जानते हैं। अभी टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक युग चल रहा है। हर क्षेत्र में नए नए खोज और नए नए विकास हो रहा है। पहले भारत में कोयला से ट्रेन चलता था, फिर डीजल से, फिर विद्युत इलेक्ट्रिक से, अब हाइड्रोजन से भारत ने तैयार किया है। भारतीय रेलवे ने पहली बार हाइड्रोजन क्षमता कोच का टेस्टिंग भी किया है और इसका जो R&D वर्क है वो RDSO लखनऊ के द्वारा किया गया है और जो इसका असेंबली पावर कार को जो मैन्युफैक्चरिंग का कार्य है वो ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया है। और जो हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जो भंडारण क्षमता है, जो इसका स्टोरेज है, वो हरियाणा के जींद में रखा गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आत्मनिर्भर भारत की नई मिसाल है और भारत के इतिहास में यह काफी बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि भारत ने एक नया इतिहास रचा है हाइड्रोजन ट्रेन को बनाकर। भारत सरकार द्वारा भारतीय रेलवे ने एक परियोजना बनाया था, उसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत यह हाइड्रोजन ट्रेन का निर्माण किया गया है। चेन्नई में स्थित ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो परम्बूर में है, चेन्नई सेंट्रल के पास, हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल पूर्वक इसका परीक्षण मैंने टेस्टिंग किया गया है। इस परियोजना के तहत दो 1600 HP डीजल संचालित कारों को हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली में परिवर्तित करना, बदलना और हरियाणा के जींद में 3000 किलो क्षमता वाला हाइड्रोजन इंजन भरने वाला स्टेशन स्थापित करना शामिल है। मतलब रेलवे के परियोजना के तहत हाइड्रोजन ट्रेन के साथ साथ इसमें डीजल पावर को हाइड्रोजन ईंधन में बदलना और इसका तीसरा काम रिफ्यूलिंग, भंडारण करना, स्टोरेज को जो हरियाणा जींद में इसका भंडारण स्टोर होगा। इन सब 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काफी जोरों पर काम चल रहा है। जो इसका डिजाइन और परीक्षण का काम है वो RDSO भारतीय रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन के द्वारा किया गया है। इस जो परियोजना है वह 2020-21 के समय उत्तरी रेलवे जोन लखनऊ के द्वारा जो NR जोन है किया गया था। परियोजना का नाम है वह है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। परियोजना का जो लागत है वह 136 करोड़ है। जो RDSO है भारतीय रेलवे के अनुसंधान, डिजाइन एवं मानक संगठन के द्वारा यह इस प्रोजेक्ट को किया गया है। हरियाणा में उत्तरी रेलवे के जींद और सोनीपत स्टेशनों के बीच 356 किलोमीटर की 2 चक्रों वाली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। जींद स्थित हाइड्रोजन भंडारण और ईंधन भरने की क्षमता 3000 किलो है। इसमें टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया गया है वह है 2 डीजल संचालित कारों को हाइड्रोजन फ्यूल सेल में परिवर्तित करना। प्रत्येक पावर में 220 kg हाइड्रोजन भंडारित होगा। इससे हाइड्रोजन को 350 जो पास्कल है दबाव पर सिलेंडर में संग्रहित किया जाएगा। इसमें सुरक्षा और चुनौती का काफी सारा ध्यान रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है जो अत्यधिक ज्वलनशील है और इसका रंग
रंगहीन और गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। जो चिंता का बात है, कहीं भी इसका लीकेज होता है तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि यह तो हाइड्रोजन गैस है, गंधहीन और स्वादहीन होता है। इसीलिए जोखिम को कम करने के लिए CFD कंप्यूटेशनल फ्यूल्ड जो डायनेमिक्स है उसको प्रयोग किया गया है, और हाइड्रोजन लीकेज होने पर कैसे काम करेगा इस स्थिति को भी परखा गया है। जो प्रेशर रिलीफ है वाल्व है, जो लिंक डिटेक्शन सिस्टम है, जो फ्लेम डिटेक्शन है, सेंसर और तापमान वेंटिलेशन सिस्टम की भी काफी हाई लेवल स्टोरेज व्यवस्था किया गया है, ताकि इसमें कहीं भी अगर चूक होता है उसको इस पर अच्छा से इसको व्यवस्थित किया जा सके। और जो इसका परीक्षण है और प्रमाण है, जर्मनी के TÜV SVD सुरक्षा एजेंसी के द्वारा इसको नियुक्त किया गया है। इसमें इंजीनियरिंग डिजाइन कार्य चेन्नई के ICF में जो हैदराबाद स्थित मेगा सरोवर ड्राइव्स द्वारा किया जा रहा है। जो सुविधा का संचालक और रखा है वह है PESO पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा इसमें निगरानी के द्वारा किया गया है। जो PESO है वह DPIIT की एक नोडल एजेंसी है। और इस जो ट्रेन है, हाइड्रोजन ट्रेन है, इसमें हाइड्रोजन का प्रयोग क्यों किया गया है? प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन सबसे उच्च भार अनुपात ईंधन, मतलब इसमें अनंत ऊर्जा होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल ईंधन औद्योगिक प्रक्रिया में काफी उपयोगी होता है, और जलवाष्प का जो कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। जो स्वच्छ ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक काफी सफल माध्यम है। जो अब ये तो बनकर तैयार हो गया है और इसका टेस्टिंग भी सफलपूर्वक कर दिया गया है। अब आगे क्या कर रहा है भारत सरकार और भारतीय रेलवे, इसमें जो पायलट प्रोजेक्ट की सफलता में काफी योगदान देखा जाएगा, और जो 2030 तक अनुमान है कि 100 हाइड्रोजन ट्रेनों का लक्ष्य रखेगा, और कार्बन न्यूट्रल रेलवे के लिए एक रोड मैप होगा। जो बताया जा रहा है विश्व में कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में कार्बन को कम किया जाएगा, ताकि उसे होने वाला पर्यावरण विश्व में क्षति न पहुंचाए, देश में क्षति न पहुंचाए। इसके लिए ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले भविष्य में कार्बन न्यूट्रल, मतलब कार्बन जीरो पर कार्य करेगा विश्व के सभी देश। और विश्व के लिए एक नए टेक्नोलॉजी में भारत का अग्रणीय स्थान होगा, जो इस प्रकार का हाइड्रोजन ट्रेन बनाया है। और स्वागत है भारत में, भारत सरकार और भारतीय रेलवे के द्वारा जो नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और अपने रेलवे में मॉडिफाइड कर रहे हैं, क्योंकि पहले से प्रदूषण के से रेलवे को काफी नुकसान होता था प्रदूषण से, और काफी देखा गया है क्योंकि रेलवे नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है। इसीलिए प्रदूषण को कम करने के लिए और रेलवे को मॉडिफाई करने के लिए, हाई टेक्नोलॉजी के लिए भारत के रेलवे ने हाइड्रोजन ट्रेन का कोच का अभिनिर्माण किया है और इसका टेस्टिंग भी कर दिया है। आने वाले 5 सालों में देखा जा सकता है कि इसका एक प्रॉपर रेल जो जिसकी क्षमता 110 किलोमीटर होगा वह ट्रैक पर रनिंग करेगा, और भारत के इतिहास में एक नया कदम होगा। धन्यवाद।